हेलो एंड नमस्कार। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन जो बच्चों को भी होती है, बुजुर्गों को भी होती है और यंग एज के भी अंदर भी होती है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शोल्डर डिसलोकेशन की। अगर आपका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है, अपनी जगह से बाहर आ चुका है, कैसे आप उसको रीलोकेट कर सकते हो, कैसे आप अपने पेन को ठीक कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, जब भी शोल्डर डिसलोकेट होता है हमें डॉक्टर के पास जाने को टाइम लगता है, लेकिन पेन बहुत ज्यादा हो रहा होता है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते। तो इजी तरीके से कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। आज मैं बात करने वाला हूं कि शोल्डर डिसलोकेशन क्यों होता है, कौन कौन से टाइप के डिसलोकेशन होते हैं, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे इसको रीलोकेट कर सकते हो। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबको स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि अगर आपका शोल्डर डिसलोकेशन हो चुका है तो हम एक ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप आसानी से इसको ठीक कर सकते हो, लेकिन आपको एक पर्सन की हेल्प की जरूरत है और पर्सन वही चुनिएगा जो आपका दुश्मन ना हो, यानी कि आपको पेन ज्यादा ना करे। उस पर्सन की आपने हेल्प लेनी है और बड़े इजी तरीके से आप इसको रीलोकेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको नमनेस और हाथ में भारीपन आ रहा है तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को जरूर कंसर्न करिएगा, क्योंकि ये नर्व की इंजरी का भी साइन होता है। ये ट्रीटमेंट आपको किसी भी तरीके के पर्सनल ट्रीटमेंट की दावेदारी नहीं करता है। ये आपका पर्सनल ट्रीटमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक शोल्डर डिसलोकेशन को रीलोकेट करने का इजी मेथड बताएंगे अगर आपका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है। कौन कौन से कारण है जिसके कारण ये शोल्डर डिसलोकेट होता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो खेलते वक्त कहीं पे गिर जाते हैं बच्चे और आपका शोल्डर उसका बाहर आ जाता है अपनी जगह से और उसको काफी पेन होता है और वो इसको हिला नहीं पाते हैं। अगर हम बात करें यंग एज की तो आप ड्राइविंग के वक्त या आप कहीं भी बाइक राइड करते हैं और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर आपका डिसलोकेशन के चांसेस काफी हो जाते हैं। अगर मैं ओल्ड एज की बात करूं तो मसल वीकनेस के कारण भी एक डिसलोकेशन होती है, जिसे हम बेसिकली सबलक्सेशन कहते हैं, और उसकी वजह से भी आपके शोल्डर के अंदर काफी पेन आता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप की आपकी डिसलोकेशन होती है। मोस्ट कॉमन जो डिसलोकेशन होती है वो होती है हमारी एंटीरियर डिसलोकेशन, यानी कि हमारा कंधा आगे की तरफ आ जाता है। ये आगे की तरफ आके ऊपर की तरफ भी जा सकता है, आगे की तरफ आके थोड़ा सा और एंटीरियर जा सकता है और आगे की तरफ आके हल्का सा नीचे की तरफ भी प्लेस हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो होती है हमारी डिसलोकेशन वो होती है एंटीरियर डिसलोकेशन। अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ डिसलोकेशन की, बहुत कम चांसेस है कि आपका पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो। इंफीरियर डिसलोकेशन जरूर होती है, जैसे हम सबलक्सेशन कहते हैं, जो मसल वीकनेस के कारण होती है। आपका कंधा नीचे की तरफ खिसक जाता है और आप प्रॉपर इसको ऊपर नहीं उठा पाते हो। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने शोल्डर डिसलोकेशन का पता कैसे लगाना है कि आपका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है या नहीं। इसको पता लगाने के लिए बड़े ही सिंपल तरीके हैं। जो शोल्डर डिसलोकेशन का पेशेंट आपके पास आएगा उसको शोल्डर के अंदर काफी पेन होगा, वो अपने शोल्डर को स्टिफ करके आएगा। उसको अगर मूवमेंट करोगे आप काफी ज्यादा उसको पेन फील होने वाला है। दूसरा, आपको अगर एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ आपका शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, जो मोस्टली होता है, तो आपको पीछे वाली साइड में आपके शोल्डर के कुछ डिंपल या कुछ खड्डा बना हुआ दिखाई पड़ सकता है, जिससे आपका ये पता लगता है कि आपका शोल्डर आगे की तरफ डिसलोकेट हो चुका है। अगर आपका शोल्डर सबलक्सेट हुआ है यानी कि आपकी ये मसल है ये काफी वीक हो चुकी है, ये अपने शोल्डर का साथ छोड़ चुकी हैं, तो आपका शोल्डर नीचे की तरफ ड्रूप हो जाएगा, जिससे आपको दोनों तरफ खड्डे दिखाई पड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो आपका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है या फिर ये सबलक्सेट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है तो उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो। डिसलोकेशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला है हमारा कोचर मैन्यूवर। कोचर मैन्यूवर के अंदर हमने क्या करना है, हमारा जो शोल्डर है, आपका जो पेशेंट है वो काफी स्टिफ शोल्डर के साथ आता है, तो सबसे पहले आपने उसका कॉन्फिडेंस गेन करना है ताकि उसको पेन ना हो। कोई भी झटका, कोई भी सडन मूवमेंट आपने इसके अंदर नहीं करनी है। आपने क्या करना है, इस शोल्डर को बिल्कुल बॉडी के साथ अडक्शन के अंदर ले जाना है और इसको इंटरनल रोटेशन के अंदर घुमा देना अंदर की तरफ। इसको थोड़ा रिलैक्स होने के बाद आपने इसकी बाइसेप्स को
इस मसल को और ऊपर से थोड़ा इस मसल को आपने थोड़ा रिलैक्स कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, धीरे धीरे इसको एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर लेके जाना है कुछ इस तरीके से। मोस्टली क्या होता है कि इतनी एक्सटर्नल रोटेशन के बाद जिसका शोल्डर डिसलोकेट हुआ होता है वो काफी पेन फील करता है। उसके बाद आपने आपके शोल्डर को फ्लेक्शन या मैं ये कहूं कि इसको एंटीरियर डिविएशन के अंदर लेके जाना है। थोड़ी देर में आप ये पाओगे कि एक पॉपअप साउंड हल्का सा आपको फील होगा। उसके बाद आपने अगेन इसको इंटरनल रोटेशन के अंदर ले जाना है। सो आपका जो ह्यूमरल हेड है वो घूमकर आपका वापस इसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से कोचर मेथड से आप अपने शोल्डर के डिसलोकेशन को ठीक कर सकते हो। तो अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो है हमारा क्यूनिंगम मेथड। अब इसके अंदर क्या करना है, आपका जो पेन है वो काफी ज्यादा है, सो मसल काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट हो जाती है। सो ओवर रिएक्ट होने की वजह से क्या होता है, मसल स्टिफ रहती है, वो शोल्डर को छोड़ नहीं पाती, जिसकी वजह से शोल्डर अपनी जगह पे नहीं जा पाता। सो आपने क्या करना है, पेशेंट की एल्बो को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाना है और इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स छोड़ना है। रिलैक्स छोड़ने के बाद आपने इनकी अपर ट्रापेजियस यानी कि ये वाली मसल को थोड़ा सा लूज करना है आपने। इसके अलावा आपने थोड़ा सा डेल्टोइड यानी कि 3 से 5 सेकंड के लिए आपने इन मसल्स को आपने लूज छोड़ना है। इसके अलावा आपने इनकी बाइसेप्स मसल है, जैसे इस तरीके से इन मसल्स को आपने धीरे धीरे लूज करना है। धीरे धीरे आपको हो सकता है कि पॉपअप साउंड ना आए, जो इनका जो पेन है वो काफी हद तक रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद इंटरनल रोटेशन में जाके आपने वापस आ जाना है। इससे भी इनका जो शोल्डर है वो काफी हद तक रिलैक्स हो जाएगा और इनका जो पेन है, आपका जो शोल्डर की डिसलोकेशन है वो ठीक हो जाएगी और पेन काफी हद तक आपका कम हो जाएगा। अब शुरू करते हैं कि अगर आपका शोल्डर सबलक्सेट हो चुका है तो उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि सबलक्सेशन जो होती है वो बेसिकली वीकनेस के कारण होती है। वो ओल्ड एज में हो सकती है और मोस्ट कॉमन जो ये कंडीशन आती है वो आती है न्यूरो पेशेंट्स के अंदर। जो न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं जिनके अधरंग हुआ होता है, एक साइड वीक हुई होती है, उनके अंदर ये कंडीशन आती है। इसके अंदर हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो शोल्डर है वो वेट बेरिंग के अंदर होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर आप वजन देके रखोगे। कोई भी जोर वाली एक्सरसाइज इसके अंदर आप नहीं कर सकते हो, ना ही आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन कोई एक्सरसाइज कर सकते हो। घर पर अगर आपने इसको जल्दी ठीक करना है तो आपको इसकी वेट बेरिंग करनी जरूरी है। मान लीजिए कि इस मेरे शोल्डर की सबलक्सेशन हो चुकी है, ये नीचे की तरफ आ चुका है और यहाँ पे आपको खड्डे दिख रहे हैं कि कंधा नीचे की तरफ है, हड्डी ऊपर की तरफ है। तो आपने आउटस्ट्रेच हैंड को इस तरीके से रख के दोनों हाथों पे इस तरीके से वेट बेरिंग करवानी है। ये वेट बेरिंग काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी सबलक्सेशन को ट्रीट करने में। तो ये था हमारा सारा ट्रीटमेंट कि आप शोल्डर के डिसलोकेशन को कैसे रीलोकेट कर सकते हो। इसी के साथ ही हमारी शोल्डर जॉइंट की सीरीज का ये लास्ट एपिसोड है। वैसे बहुत सारे टॉपिक है जो हमने कवर किए हैं इसके अंदर। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन के ऊपर उसका लिंक दे रहा हूं पूरी सीरीज का, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक दे रहा हूं, तो जरूर जाके देखिएगा। शोल्डर की बहुत सारी कंडीशन है जिसको आप घर पे बड़े आसान तरीके से ठीक कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन है जो रह चुकी हैं। अगर आपके दिमाग में, आपके मन में आपकी ऐसी कंडीशन है जो छूट चुकी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि किसी के शोल्डर डिसलोकेशन ठीक हो सके। और जाने से पहले एक बार नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करके जाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे ना छूटे। नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।